ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में देख लिया कि 5 चीज होता है जिसमें से किसी में से एक हो तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और अगर एक भी ना हो तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस कर लेना है, बस खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, यस सर। सबसे पहला आता है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। हमारे पास ऐसा एक फ्लास्क होता है, आप लेबोरेटरी में देखी होंगी। यस सर। और इसमें छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं जिसे हम कहते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? जिंक ग्रैन्यूल। जिंक ग्रैन्यूल। ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ऊपर से एक एक ड्रॉप करके हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीचे डालते हैं। क्या डालते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एक बूंद करके। तो ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब हुआ कि जब हम लोग जिंक में क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए H2SO4, ठीक है। यस सर। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद है? सर किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का? नहीं सर। अच्छा कोई नहीं, फॉर्मूला हम लिखना सिखाएंगे अभी। सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालिएगा ना तो उसमें बनेगा हमारे पास जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन गैस कभी भी गैस, ये गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। किस चीज का? एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा एक और आ जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में हम लोग बेसिकली एसिड डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। कल फॉर्मूला लिखने के लिए डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है। ओके सर। तो सोडियम कार्बोनेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर अगर हम लोग डालते हैं तो वहां पे बनता है सोडियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकलता है। वहां पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। एक मिनट, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड Na2CO3, तो और HCl, Na2CO3 और HCl। हाँ, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और बनेगा और यहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और पानी भी निकलता है यहाँ पे कुछ, वो वेपर के फॉर्म में निकलता है। लेकिन कार्बन मेन है कि ये कौन सा गैस बाहर निकलता है यहाँ, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखिए ये सब जो है ना, हाइड्रोजन या फिर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, तो ये सब गैस है। अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट वाले तरफ, मतलब प्रोडक्ट वाला तरफ मतलब ये वाला तरफ, प्रोडक्ट वाला तरफ अगर कहीं भी आपको हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ये सब कुछ भी दिख रहा है तो वहां पे सीधा सीधा आपसे पूछता है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, तो आप वहां कह देंगी ये इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। कोई दिक्कत फिर जहाँ पे गैस वाला दिखेगा, है? फिर जहाँ पे भी H2O CO2 हाँ, जहां N2 पे दिखेगा। H2CO2 या N2 मतलब नाइट्रोजन, तो वहां पे मतलब कि गैस वाला कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? गैस वाला गैस एवोल्यूशन वाला, ऑफ गैस। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिपिटेट, डिस्कस कर लेते हैं। आपको कह रही थी बरसात वाला प्रेसिपिटेट, है ना। यस सर। वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है। प्रेसिपिटेट मतलब का
कि जैसे हम लोग कोई भी चीज डालते हैं ना फ्लास्क, एक सॉल्यूशन बनाते वक्त, तो मान लीजिए कुछ हम लोग ये चीज इसमें डालते हैं तो कुछ चीज उसमें बच जाता है, नीचे रह जाता है, जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है। तो जो चीज डिसॉल्व नहीं हुआ उस चीज को हम कहेंगे ये क्या है, प्रेसिपिटेट बन गया है। क्या बन गया है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बन गया है। कोई दिक्कत? नो सर। दिक्कत है तो बताइए। सर मतलब सर इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाया है। हाँ, कोई दिक्कत? नो सर। स्क्रीन शेयर होना तो बंद हो गया होगा। यस सर। कोई नहीं, फिर शेयर करते हैं। तो समझ गए ये प्रेसिपिटेट का मतलब। लिख दे डेफिनेशन। पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। यस सर। ठीक है, यस सर। तो क्या कहेंगे प्रेसिपिटेट के बारे में, अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे, अ सॉलिड, सॉलिड अ सॉलिड, सब्सटेंस। अ सॉलिड सब्सटेंस। प्रोडक्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है, विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम अ we separate out from a product, from a फ्रॉम अ product during a chemical reaction, during a chemical reaction। कोई दिक्कत? नो सर। केमिकल रिएक्शन होते समय अगर जो चीज सेपरेट आउट, सॉलिड, सॉलिड होता है वो सेपरेट आउट होता है तो उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं उसे, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट आ जाइए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कि चेंज इन कलर। ऐसा, हाँ बोलिए। सर चेंज इन कलर। नहीं, अभी तो प्रेसिपिटेट को कहाँ अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो अब आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या चीज, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। द रिएक्शन in which precipitate is formed is called precipitation reaction। कोई दिक्कत? नो सर। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, इसका डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, एक्चुअली ये सब का फॉर्मूला कैसे लिखना है वो बताएंगे अभी आपको। ठीक है, पोटासियम पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, एक्चुअली रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक तरफ रिएक्टेंट लिखते हैं और एरो बनाते हैं और एक तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है अनु, यस सर। पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का जो रिएक्शन होता है उसमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसे हम कहते हैं लीड आयोडाइड। क्या कहते हैं, लीड आयोडाइड। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट जो बनता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लीड
आयोडाइड आयो क्या नाम है? येलो कलर में होता है सर? हाँ, ये येलो कलर का होता है, इसीलिए देखिए येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं। येलो कलर। लीड आयोडाइड क्या होता है? लीड आयोडाइड याद रखिएगा, ये येलो कलर का होता है। ये सब 2-3 जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये आपको याद रखना होगा। क्या करना होगा? याद रखना होगा। याद रखना होगा। लीड आयोडाइड हो गया, और इसमें लीड आयोडाइड के अलावा पोटासियम नाइट्रेट भी बनता है। क्या बनता है? पोटासियम नाइट्रेट। नाइट्रेट भी बनता है। अब नेक्स्ट आ जाइए। ये हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या जो भी आप प्रेसिपिटेट के बारे में कह लीजिए वो डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत? नो सर। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा तीसरा टॉपिक है ना? चेंज इन कलर। क्या है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है? चेंज इन कलर का मतलब कि कलर चेंज हो जाना। ये तो अभी बताए थे कुछ देर पहले। यस सर। क्या बताए थे? एक्चुअली वो जो होली में आप एक 10 रुपए का नहीं खरीदती हैं और पानी में डालती हैं, उसे पोटासियम परमैंगनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटाशियम। परमैंगनेट। क्या कहते हैं? पोटाशियम और क्या कहते पर हैं? मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट। हाँ, तो देखिए, द रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड समझती हैं, नींबू उम्बू में होता है। यस सर। द रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पोटासियम परमैंगनेट is called is accompanied। is called नहीं लिखेंगे, is accompanied लिखेंगे, है ना? is accompanied by changing color। by changing color इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें पोटासियम परमैंगनेट रखे हैं। क्या रखे हैं? पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटासियम सर परमैंगनेट। डायग्राम बना दीजिए। हाँ सर डायग्राम। हाँ, डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास पोटासियम परमैंगनेट है, इसमें सिट्रिक एसिड डालने के बाद ये कैसा हो जाएगा? दूसरे कलर का हो जाएगा। पहले का कौन सा कलर था और बाद में कौन सा कलर हो गया वो भी डिस्कस कर ले। पहले होता है ये पर्पल कलर का। कैसा कलर का? पर्पल। पर्पल कलर कौन सा होता है? ये ऐसा ही कर देते हैं, ये ऐसा ही टाइप का होता है पर्पल। ये से थोड़ा सा डार्क होता है। कोई नहीं, ये पर्पल कलर का पहले होता है कौन? पोटासियम परमैंगनेट। और इसमें सिट्रिक एसिड मिलाने के बाद ये कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। जैसे पानी होता है ना कलरलेस, यस सर। वैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस। हो जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई भी दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटासियम डाइक्रोमेट। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम डाइक्रोमेट का भी बीच का जो रिएक्शन होता है, किसके किसके बीच का? सल्फर। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और किसके बीच का रिएक्शन? नहीं नहीं, एक मिनट। सल्फर डाइऑक्साइड है ना? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या चीज? पोटेशियम। पोटासियम डाइक्रोमेट। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम डाइक्रोमेट के बीच का जो रिएक्शन होता है वो भी कैसा होता है? ये कलर चेंज वाला होता है। ठीक है, कैसा कैसा कलर होता है? रिएक्शन से पहले पोटासियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज। और सॉलिड, जैसे इसमें से डायग्राम से बता देते हैं। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या ले लेते हैं?
पोटासियम डाइक्रोमेट। कैसा होता है पोटासियम डाइक्रोमेट? सर पता नहीं। पोटासियम डाइक्रोमेट हमारा होता है ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का। सर ये ऑरेंज। भी याद पड़ता है? हाँ, ये सब जो भी नोट्स में लिखवा रहे हैं ये सब दिमाग में रहना चाहिए, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ओके सर। नोट्स पूरा का पूरा दिमाग में अगर छप गया तो समझिए कि एग्जाम में सब क्वेश्चन लिख के आएगा, एक भी नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है, घुमा के पूछता है। नोट से बाहर पिछले साल भी मेरे नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, बच्चे आकर के बोले थे। सर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या लिखा हुआ है सर? पोटासियम डाइक्रोमेट ही लिखा हुआ है, डाइक्रोमेट, ओके DICHROMATE। सर इसका रिजल्ट क्या होता है? और जब इसमें आप वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं ना इससे, तो ये लगभग लगभग ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है? ग्रीन। ग्रीन कलर का हो जाता है। इसी टेस्ट ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब थोड़ा खराब बन गया, यहाँ तो हम फिर भी सही बना रहे हैं ना। बोर्ड पे जो बनाते हैं टेस्ट ट्यूब, यहाँ तो बहुत सारा हमारे पास तरीका है। वो टेस्ट ट्यूब एक दिन बाल्टी जैसा बना दिए थे, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या है, तो हम बोले टेस्ट ट्यूब है। तो बोला एक बाल्टी जैसा दिख रहा है, तो हम बोले मान लो कि टेस्ट ट्यूब है। ड्राइंग बहुत खराब है मेरा। सर आप उन बच्चों को बोर्ड पे पढ़ाते थे? हाँ, तो कोचिंग में बोर्ड पे ही तो पढ़ाते हैं। तो इसके बाद ये कौन से कलर का बन जाता है? ग्रीन कलर का। कब ग्रीन कलर का बन जाता है? जब इस पोटासियम डाइक्रोमेट में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करा देते हैं। कौन सा गैस पास कराते हैं? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब का फॉर्मूला लिखने के लिए कल सिखाएंगे। तो ये पोटासियम डाइक्रोमेट जो कि पहले ऑरेंज था, एकदम डार्क ग्रीन हो जाता है। कैसा ग्रीन हो जाता है? डार्क ग्रीन। ग्रीन हो जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमारे पास हो गया चेंज इन कलर। एक बच्चा और लाइन में लगा होगा अभी, मैसेज अभी तक तो नहीं किया है। सर दुबई वाले? हाँ, दुबई वाला। अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर डिस्कस करने। कौन सा चीज? चेंज इन टेम्परेचर। सर इसका रिजल्ट तो आपने पता ही नहीं क्या होता है। किसका? सर जो ये आपने बोला सल्फर डाइऑक्साइड प्लस तो पोटेशियम बताया तो मैंने कि ये पहले ऑरेंज कलर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलने के बाद ये ग्रीन कलर का हो जाता है। सर ग्रीन कलर का नहीं सर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? अच्छा, प्रोडक्ट वैसा लिखना चाहती हैं? वैसा प्रोडक्ट लिखना चाहती हैं? यस सर। नहीं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लिख तो देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ यहाँ कलर से मतलब है। ओके सर। वो रिएक्शन नहीं समझ आएगा, वो 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है इसे फिर से। सर ये एग्जाम में तो नहीं आएगा ना इसका नहीं प्रोडक्ट? नहीं नहीं, नोट से बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी ले लीजिए उनसे। बस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछेगा, घुमा करके पूछेगा। ओके सर। अब जाते हैं चेंज इन टेम्परेचर। दो चीज हो सकता है, या तो रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, या तो रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कि वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? क्या बोला सर, समझ नहीं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और वैसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता है उसमें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? मैं भी ऐसा फ्लो चार्ट बनाऊं? क्या हुआ? सर मैं भी आपके जैसे फ्लो चार्ट बनाऊं? बना लीजिए, आपका मन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि हीट बाहर निकलता है। क्या होता है? हीट बाहर निकलता है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हमें हीट रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन कराने के लिए, बिना हीट के रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। तो द रिएक्शन in which
heat is released is called exothermic reaction, is called exothermic reaction। आप कभी किसी आदमी को खैनी खाते हुए देखिए अनु? क्या? खैनी खाते हुए वो वाला? सर आए दादाजी, है? दादाजी को। अच्छा, दादाजी कब खाते हैं? नहीं, हमारे भी नहीं, दादाजी नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं। सब पता नहीं, किसी और को देखा होगा। इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो वो जो खैनी हम लोग खाते हैं ना, उसमें यही चूना का यूज होता है, ठीक है। चूना को हम लोग क्या कहते हैं, जो उस समय यूज होता है उसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूना को जब पानी में डालिएगा ना तो बहुत हीट। आप कभी घर पेंट होते हुए देखिए हैं? नहीं सर। घर पेंट होते हुए नहीं देखिए हैं? नहीं सर। दीवार में चूना लगते हुए आज तक नहीं देखिए, इतना बड़ी हो गई है। सर पहले से ही पेंट कर रखा होता है हर जगह। मतलब 15-20 साल, 15-16 ईयर्स की तो होंगे कम से कम, 15-16। तो सर मतलब अभी तो मैं 15 होने वाली हूँ। हाँ, मतलब 15 होने वाली हैं। तो 15 होने वाली है तो 15 साल से आपका दीवार पेंट है, आज तक दोबारा कभी पेंट नहीं हुआ, आप देखी नहीं। नहीं सर, मैं क्या बोलते हैं सर, हम पहले हमारी पोस्टिंग अलग अलग जगह आती रहती है, तो उधर गवर्नमेंट क्वार्टर हम वहां रहते हैं। कोई बात नहीं, कल मार्केट जाइएगा, वहां से चूना खरीद के लाइएगा, बोलिएगा उसे थोड़ा सा चूना दे दो, आप पानी में डाल दीजिएगा, देखिएगा कैसे उनसे बुलबुला छोड़ता है और हीट फेंकेगा। हाँ सर, हाँ देखा है सर, देखा है, याद कहाँ आ गया। देखी है? कहाँ कहाँ? सर राजस्थान में बीकानेर में एक दिन पेंट हो रहा था। हाँ, तो उस चूने को, सूखा हुआ चूना को कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, इसमें जब पानी डालते हैं, वाटर, तो ये बन जाता है सिलेक्ट लाइम। क्या बन जाता है? ले सिलेक्ट लाइम। इसका फॉर्मूला सब कल डिस्कस करेंगे, क्विक लाइम क्या होता है, सिलेक्ट लाइम क्या होता है। तो यहाँ पे जब डालते हैं तो साथ साथ में सिलेक्ट लाइम के साथ साथ हीट भी बाहर निकलता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कोई दिक्कत? नो सर। और वो जो सर आप आप कल हाँ, सर आप कल ये सब इसका केमिकल फॉर्मूला लिखाएंगे, तो मैं उसके लिए जगह भी छोड़ दूं? नहीं 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 नहीं, लाइन से लिखते जाइए, यहाँ नहीं लिखना है, वो तो फिर से आएगा ना। ओके सर। क्विक लाइम वाला बात हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, वो जो जिंक वाला अभी ऊपर रिएक्शन बताए थे ना, यस सर। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं यस सर। यस सर। तो क्या बनता है? सर जिंक प्लस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें भी हीट बाहर निकलता है, ये बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। इसलिए हम बोले कि स्कूल में मैडम आपको नहीं देंगी ऐसे आसानी से करने के लिए, बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, भयानक तरीके से आग जैसा निकलता है। तो एक बार एक मेरा दोस्त था, वो क्या किया कि सब लोग क्या करता है कि उसको एसिड ना ऐसे ड्रॉप ड्रॉप डाला जाता है पहले जिंक में, वो क्या किया कि ले जाके जिंक एक टेस्ट ट्यूब में एसिड भर लिया, उसमें जिंक डाल दिया, अब वो पूरा टेस्ट ट्यूब फट गया। ये कहिए कि उसको उसके हाथ वाथ में कुछ नहीं हुआ था। हाँ। नहीं समझी? यस सर, समझ गई, बच गए वो। तो बच तो गया। तो याद रखिएगा कभी भी कि जब रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक के ऊपर ड्रॉप ड्रॉप HCl डाला जाता है। ये नहीं कि HCl में ले जाके जिंक डाल दिए बस पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, तो पूरा बिल्डिंग विल्डिंग उड़ जाएगा, उसके बाद स्कूल वाला आपके घर पे आएगा। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बिना हीट का रिएक्शन ना हो। क्या चीज? बिना हीट का रिएक्शन ना हो। ना हो। कोई दिक्कत? नो सर। बैरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड के बीच का रिएक्शन ये एंडोथर्मिक होता है। कल इस सब का फॉर्मूला भी लिख पाएंगे। बैरियम हाइड्रोक्साइड और प्लस एमोनियम क्लोराइड, इसके बीच का जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नीचे एरो दे रहे हैं, ठीक है। आप भी नीचे मत एरो दे दीजिएगा, अगर जगह हो तो साइड में लिख लीजिएगा।
बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड के बीच के रिएक्शंस जब होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बन जाता है बेरियम क्लोराइड और प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। यस सर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट हमारा प्रोडक्ट साइड में लिखा रहता है, और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट हमें या तो इस एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा या फिर रिएक्टेंट वाले साइड में लिखा हुआ मिलेगा। तो आप तुरंत देखते ही समझ जाइएगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है? मतलब सर कि जैसे एक्सोथर्मिक में हीट वाला पहले लिखा होगा और ये एक्सोथर्मिक पहले एंडोथर्मिक नहीं, बाद में प्रोडक्ट वाले साइड में, प्रोडक्ट वाले साइड में, ये प्रोडक्ट वाले साइड में लिखा रहेगा हीट, तो वो एक्सोथर्मिक होगा। कौन सा थर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक। और अगर हीट या तो एरो के ऊपर लिखा रहे या फिर रिएक्टेंट वाले साइड में तो वो एंडोथर्मिक होगा। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास। इसके बाद है कि वही चेंज इन स्टेट। क्या है? चेंज इन स्टेट। याद रखिएगा सर कि जो चेंज, ये ना सर। हाँ सर 1 मिनट। आ गया बच्चा, वेट कर रहा है। हेलो, यस सर। चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या होता है? बर्निंग ऑफ कैंडल। क्या होता है? बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल। तो दिक्कत? नो सर। याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। जैसे कैंडल जलाते हैं ना तो उसका स्टेट तो चेंज होता ही है, और तो ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। ठीक है। केमिकल चेंज क्यों है कि ये जो हमारे पास वैक्स होता है, मोमबत्ती होता है, ये गैस बन के भी बाहर मतलब एयर में जाता है। ठीक है। और मेल्ट होकर के नीचे भी गिरता है, तो मेल्टिंग वेल्टिंग जो है वो फिजिकल चेंज होता है। तो ये बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज भी है। क्या है? फिजिकल चेंज फिजिकल भी है चेंज भी है एज और वेल एज केमिकल। केमिकल चेंज भी है। यस सर। एज वेल एज केमिकल चेंज दोनों है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल, कल पढ़ेंगे मैथ। ओके सर। ओके, बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। कल के लिए कुछ ही नहीं, जल्दी क्लास बन गई सब।